Assalamualaikum students. Today we will discuss our lecture number 20 of Fundamental Chemistry 9th class chapter 1. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोल का रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस और पार्टिकल के दरमियान के नंबर ऑफ़ मोल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ सब्सटेंस कैसे या मास ऑफ सब्सटेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल का रिलेशन पढ़ेंगे पार्टिकल्स के साथ के नंबर ऑफ़ मोल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोल का सब्सटेंस और पार्टिकल के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। मोल रिलेशन बिटवीन सब्सटेंस और पार्टिकल आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोल का रिलेशन पार्टिकल के साथ क्या है, सब्सटेंस के साथ क्या है। मोल को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सब्सटेंस का मोलर मास लेते हैं और क्या करते हैं, उसको नॉन मास लेंगे और मोलर मास लेंगे। ठीक है, नॉन मास जब हम लोग लेंगे तो क्या करेंगे, नॉन मास को ऊपर रख के मोलर मास को नीचे रखना है, तो मोल फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट कर लिए हम लोगों ने। जब हमारे पास सब्सटेंस की बात आनी है उस टाइम हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल ऐसे फाइंड आउट करने हैं। क्या होना है, जब हमारे पास सब्सटेंस की बात आएगी तो नंबर ऑफ़ मोल हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस को करना है नॉन मास से और मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। और जब मोल फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना है कि मोल नॉन मास ऊपर लिखना है और मोलर मास नीचे लिखना है। और जब सब्सटेंस की बात होगी हमारे पास, एक सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। क्या इसको कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो जब इसका मास हम लोग फाइंड करेंगे रिलेट टू मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फाइंड आउट कैसे करेंगे मास हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग मास फाइंड आउट करेंगे मास ओवर मोलर मास। देन हम लोग जो है मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, नॉन मास ओवर मोलर मास करेंगे तो क्या होगा, नॉन मास ओवर मोलर मास को मास ऑफ सब्सटेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन मास और मोलर मास करेंगे तो मोल का जो मास होगा वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या करना है, मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, देन हम लोग क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे। मोल जब फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लेंगे। जब मोल को रिलेट करते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से तो क्या होता है, हम लोग मोल फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं मोल फाइंड आउट, क्या करेंगे हम लोग, जब नंबर ऑफ़ मोल्स रिलेट टू पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं तो क्या करने हैं, गिवन मास जो दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। देन ए मीन्स के एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आ जाएंगे। देन नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे। जो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आएंगे उनको जो है एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर देंगे, उनको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बताती हूँ कि मोल और सब्सटेंस का क्या रिलेशन है और मोल और पार्टिकल्स का क्या रिलेशन है। मोल और सब्सटेंस का रिलेशन है, जब हम लोगों को सब्सटेंस की बात न्यूमेरिकल वगैरह में की होगी तो क्या करना है, हम लोगों ने मोल का फार्मूला लगाना है नॉन मास ओवर मोलर मास। एंड फिर नॉन मास कौन सा होगा, वो मास होगा जो हमें गिवन होगा। ठीक है, वो मास होगा जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा, उसको हम लोग नॉन मास बोलेंगे और मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस जो होंगे
मास ऑफ सब्सटेंस जो होगा उसे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए मोल मल्टीप्लाई मोलर मास से करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा कि जब हम लोगों को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात की होगी हमारे न्यूमेरिकल में, हमारे क्वेश्चन में, तो हम नंबर ऑफ़ मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस फार्मूले को हम लोग रिप्लेस कर देंगे गिवन मास को जो है एवोगैड्रोस नंबर से रिप्लेस कर देंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे नंबर ऑफ मोल ओवर एन ए एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आगे, जब मोल का रिलेशन पढ़ लिया सब्सटेंस और पार्टिकल्स के साथ, मोल्स का रिलेशन पढ़ लिया सब्सटेंस और पार्टिकल के साथ के, जब भी सब्सटेंस की बात होगी तो नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करने हैं, नॉन मास लेना है और मोलर मास लेना है, और मास ऑफ सब्सटेंस फिर बाद में सेकंड स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या होगा, मोल जो मोल नंबर ऑफ मोल हमारे पास आए होंगे और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जब भी पार्टिकल की बात होगी तो क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास जो हमें दिया होगा वो और एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आएंगे इनको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। क्या करना है हम लोगों ने, जब भी मोल सब्सटेंस का जिक्र आना है हमारे पास मोल्स के साथ, तो क्या करना है, नॉन मास लिखना है और नीचे जो है वो मोलर मास लिखना है। मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास से, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैन जब भी पार्टिकल्स का जिक्र आएगा तो पार्टिकल के जिक्र में क्या करना है, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, जो गिवन मास होगा उसको डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से। उसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, 6.02 10⁻23 लिख के, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल को एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर देंगे, नंबर ऑफ़ मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड है नंबर ऑफ़ सब्सटेंस और पार्टिकल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही ये है इजी मेथड है कि नंबर ऑफ़ सब्सटेंस का जब भी जिक्र होगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि मोल का फार्मूला और लगाना है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का जिक्र होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ नोन एज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल का जिक्र होगा तो फिर क्या कर लेंगे हम लोग, कोई ओ फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला गिवन मास जो है और उसको एवोगैड्रोस नंबर से, जो है पार्टिकल का मास आएगा उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। दैन हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक के क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को दिमाग में रख के इन फार्मूलाज को अप्लाई करनी चाहिए। कभी भी जो होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस से फाइंड आउट नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट नहीं हो सकते, मास ऑफ सब्सटेंस से ऑलवेज इनके लिए कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है।
नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे भी किसी भी तरह जो है वो फाइंड आउट नहीं हो सकते नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए। इनके लिए क्या किया जाता है, एक प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है। इट्स मीन टू से वी कैन से डैट नेवर कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मास ऑफ सब्सटेंसेस। कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस से कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। इनके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है। नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन क्या करेंगे हम लोग, मोल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मैथ देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, गिवन मैथ देंगे एवोगैड्रोस नंबर को उससे डिवाइड कर देंगे, देन नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आएंगे उनको एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और नंबर ऑफ आयन इन आयनिक कंपाउंड को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। क्या पहली लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग कभी भी मास ऑफ सब्सटेंस से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस से कभी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस से कभी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमेशा हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन वी विल कैलकुलेट द number of particle or mass of particle from given formula which I have discussed before and I have the written before this line। ठीक है, देन कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ आयन इन आयनिक कंपाउंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के और फार्मूला यूनिट से। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट और नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एटम की इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड मैंने आपको बताया था कोई भी मॉलिक्यूल है जो दो एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो उनको कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहेंगे। जैसे वाटर हो गया, वाटर ने एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना दिया। नंबर ऑफ आयन हो गए ना आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक है, जैसे NaCl हो गया। जब हम लोगों ने मॉलिक्यूल की बात करनी है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्या बताया था कि मॉलिक्यूलर यूनिट फाइंड आउट करने हैं, और जब फार्मूला की बात करनी है तो फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट, देन नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैं आपको फिर बता देती हूँ। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर यूनिट या फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करने के लिए क्या सम ऑफ एटॉमिक मास कर देंगे। तमाम एटॉमिक मासेस जो भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे उनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। ठीक है, सम अप कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने एटॉमिक मास जो है वो ऐड अप कर लिए। तो इनको हम लोग मॉलिक्यूलर यूनिट फार्मूला यूनिट में आम ज़बान में नाम देते हैं। लेकिन जब भी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है सब्सटेंस और मोल के दरमियान में, सब्सटेंस और मोल के दरमियान में जब रिलेशन पढ़ा है तो क्या होना है, नंबर ऑफ मोल का इनके साथ क्या रिलेशन है। नंबर ऑफ मोल मतलब
मालिकुलर यूनिट या फार्मूला यूनिट जो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, मालिकुलर यूनिट या फार्मूला यूनिट जो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका मतलब कि हम लोगों ने मोलर मैस फाइंड आउट कर लिया। मोल में जब सब्सटेंस का फार्मूला क्या होता है, जो नॉन मैस हमें गिवन होता है वो ओवर मोलर मैस, तो मोलर मैस को मालिकुलर मैस या फार्मूला मैस के इक्वल हम लोग लेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हम लोग तमाम जो मैसेज होते हैं उनको ऐड अप कर लेते हैं, उनमें भी तमाम जो एटॉमिक मैसेज होते हैं इनको हम लोग ऐड अप कर लेते हैं। तो इट्स मीन टू से वी कैन से डैट मोलेकुलर यूनिट एंड फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोलर मैस। बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने क्या बोला है कि आप लोगों ने क्या करना है, फॉर कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड number of ion in ionic compound, first calculate the number of molecule और फार्मूला यूनिट, देन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने आपको आज इजी फार्मूले बताए, नंबर ऑफ मोल को सब्सटेंस के साथ रिलेट करके, नंबर ऑफ मोल को पार्टिकल्स के साथ रिलेट करके हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल जो हैं वो निकाल सकते हैं बाय द पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस। और जब भी सब्सटेंस की बात होगी तो क्या करना है, हम लोगों ने मोलर मैस पहले फाइंड आउट करना है। मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मोलर मैस का फार्मूला क्या होना चाहिए, ये मैंने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखा हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस को में हम लोग क्या करते हैं, तमाम एटॉमिक मैसेज का सम अप कर देते हैं, तमाम एटॉमिक मैसेज के इन एन मॉलिक्यूल इन एन आयनिक कंपाउंड। तमाम जो मॉलिक्यूलर मैस होते हैं इनके एटम होते हैं इन एक आयनिक कंपाउंड में, एक फार्मूला यूनिट में, एक मोलेकुलर यूनिट में, एक आयनिक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में। जो भी मतलब एटम होंगे उनको हम लोग सम अप कर देंगे उनके मैसेज को, तो वो इक्वल हो जाएंगे हमारे मोलर मैस के, मॉलिक्यूलर यूनिट के या फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर यूनिट हम लोग उस टाइम बात करेंगे जब एक मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, उनके मैसेज को हम लोग सम अप कर देंगे तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। फार्मूला यूनिट में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एटॉमिक मैसेज कंपाउंड के एटॉमिक मैसेज की बात करेंगे। और नंबर ऑफ मोल जो हैं वो गिवन होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के इक्वल होते हैं, फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मोलर मैस हम लोग किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट जो होते हैं वो हम लोग आयनिक मैस के फाइंड आउट कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर यूनिट जो होते हैं हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मॉलिक्यूलर यूनिट हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट हम लोग किस चीज़ के फाइंड आउट कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड के फाइंड आउट कर सकते हैं। और देन हम लोग नंबर ऑफ मोल जो हैं वो उनमें मोलर मैस किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था, कभी भी हम लोग जो हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं मैस ऑफ सब्सटेंस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर मैस कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड से क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड के फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एटम जो है उनको सम अप कर देंगे, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट करेंगे। जब हम लोगों ने इनको ऐड अप कर दिया तो उसके बाद नंबर ऑफ जो मोल होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमारा मोलर मैस फाइंड आउट करना है। मोलर मैस जब हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूलर यूनिट या फार्मूला यूनिट को हम लोग मोलर मैस भी कह सकते हैं, देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ मोल जब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना है, फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है कि हमारे सब्सटेंस का मैस क्या आया है। सब्सटेंस का मैस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मोलर मैस को मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देना है
Assalamu alaikum students. Today we will discuss our lecture number 20 and topic of this lecture is mole relation between the particle and substance. आज हम लोग पढ़ेंगे मोल का रिलेशन सब्सटेंस और पार्टिकल के दरमियान क्या होता है। ठीक है,